के वीडियो में हम सीक्वेंस और सीरीज़ की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ इफ़ समेशन r फ्रॉम 1 to 50 tan इनवर्स 1/2r स्क्वायर इक्वल टू p देन द वैल्यू ऑफ tan p इज़। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो वी आर गिवन दैट p इक्वल टू summation r from 1 to 50 tan inverse 1/2r स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज समेशन r फ्रॉम 1 to 50 2r स्क्वायर। इसको r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख सकते हैं और इसमें हम 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है 1 प्लस 2r प्लस 1 इंटू 2r माइनस 1। इनकी अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आएगा 4r स्क्वायर माइनस 1 और 1 ये है तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा 4r स्क्वायर। और ऊपर अगर हम देखें ये लिख लेते हैं, चूँकि ऊपर 1 है तो ये 2r प्लस 1। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और फिर इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ये 2r माइनस 1। तो ये 2r ऊपर नीचे ऐड कर लिया, ऊपर ऐड कर लिया न्यूमरेटर में। नाउ दिस विल बी इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 1 to 50 tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। अब ये समेशन खोल दिया जाए तो r की फर्स्ट वैल्यू हम रखेंगे 3, r की फर्स्ट वैल्यू रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स ये आ जाएगा 1। दूसरी टर्म r को रखें 2 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। इसी तरह ये चलते जाएंगे। लास्ट टर्म होगी प्लस tan इनवर्स 101, चूँकि r को हम रखेंगे 50 और ये आएगा माइनस tan इनवर्स 99। दिस विल बी इक्वल टू, इसमें बीच की टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एक तो ये टर्म बचेगी tan इनवर्स 101 माइनस एक बचेगी tan इनवर्स 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स फॉर्मूले से ये हो जाएगा 101 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 101 इंटू 1। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 100 अपॉन ये आ जाएगा 102। और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 50 अपॉन 51। tan इनवर्स को दूसरी साइड में ले जाएं तो tan इनवर्स दूसरी साइड में जाके हो जाएगा tan p। दिस implies tan p
इक्वल टू 50/51। ये इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ये ऑप्शन बी है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज let a1 a2 a10 be an AP with common difference -3 and b1 b2 b10 be a GP with common ratio 2 and let CK equal to AK plus BK K equal to 1 to 10. If C2 equal to 12 and C3 equal to 13, then we have to find the value of summation K from 1 to 10 CK. तो हमें ये AP में दिए हुए हैं A1 A2 A10, A1 A2 up to A10 are in AP. और इनके लिए जो कॉमन डिफरेंस D है वो है -3। अब C2 हमें दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस चूँकि यहाँ 3 है, ऐसे ही B1 B2 B10 ये R इन GP और इसमें इनका कॉमन रेशो R दिया हुआ है 2। अब C2 क्या होगा? C2 दिया हुआ है 12। नाउ C2 इक्वल टू A2 प्लस B2। A2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? A1 प्लस D। तो A1 प्लस D की वैल्यू है -3 प्लस B2 को क्या लिख सकते हैं? B1 इंटू R। तो ये हो जाएगा, R की वैल्यू चूँकि 2 है तो ये हो जाएगा 2B1। ये किसके इक्वल दिया हुआ है? दिस इक्वल टू 12। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज A1 प्लस 2B1 इक्वल टू 3, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा दिया हुआ C3 इक्वल टू A3 प्लस B3। दिस इक्वल टू A1 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू B1। ये दिया हुआ है 13। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज A1 प्लस 4B1 इक्वल टू ये 6 हो गया और 6 उधर जाकर 13 में ऐड होकर कितना हो जाएगा? 19। ये है हमारी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करें। फ्रॉम 1 and 2, या हम ये कह सकते हैं कि 1 and 2 इम्प्लाइज। देखिए इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2B1 आ जाएगा 4, B1 की वैल्यू आ जाएगी 2 और B1 की वैल्यू 2 यहाँ रख लें तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 11। तो A1 इक्वल टू 11 एंड B1 इक्वल टू 2। अब हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CK। K की वैल्यू 1 से लेकर 10। दिस कैन बी रिटन एज CK की वैल्यू रख लें समेशन K फ्रॉम 1 टू 10 AK प्लस BK।
दिस विल बी इक्वल टू, इसे दोनों में ब्रेक कर सकते हैं, समेशन के फ्रॉम 1 to 10, समेशन 1 to 10 ए के प्लस समेशन 1 to 10 के फ्रॉम 1 to 10 बी के। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 A2 10 टर्म्स की सम, तो ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2A1, A1 की वैल्यू है 21 प्लस 10 - 1 इंटू डी है -3। ये तो हुआ समेशन ए के, प्लस इसमें बी के की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म यानी 2 इंटू 2 की पावर 10 r की पावर 10 -1 अपॉन 2 - 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आया बाहर हमारा 5, ये 22 और ये माइनस का हो जाएगा 27 प्लस इसको हम कह सकते हैं 2 की पावर 11 माइनस का 2। दिस विल बी इक्वल टू, ये माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 इंटू 5 25 हो गया और माइनस का 2 27, तो दिस इक्वल टू 2 की पावर 11 माइनस 27। 2 की पावर 11 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2048 आएगी, दिस इक्वल टू 2048 माइनस 27, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2021। ये इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स, सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।